class 9th, we are going to study chapter number 1st, The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuses when someone else offers them to him? So प्यारे बालकों, हम सब जानते हैं कि द लॉस्ट चाइल्ड ये चैप्टर बड़ा चाइल्ड के ऊपर है और इसमें एक चाइल्ड लॉस्ट हो जाता है और एक चाइल्ड मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और वो जो बालक है वो बहुत ही खुश होता है. ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी और वो वहाँ मेले में देखता है स्वीट्स एंड टॉयज और उसके पेरेंट्स खुशी खुशी से उसको मेले में लेके जाते हैं, लेकिन उसको कोई भी जैसे स्वीट्स है टॉयज है उसको खरीद कर नहीं देते हैं. तो उस बालक का जो मन है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, वो निराश हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स उसके लिए खिलौने मिठाइयाँ खरीदते नहीं हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over the life and laughter. प्यारे से बालकों, आप सभी को पता है कि मेले का दृश्य बड़ा अच्छा बड़ा मनोरंजन वाला होता है. जब छोटा सा प्यारा सा बालक हंसते हुए अपने जीवन का आनंद लेते हुए मेले में जाता है और उसके माताजी और पिताजी दोनों उस छोटे से प्यारे से बालक के साथ में होते हैं, तो बड़ी मानवता से और बड़े मनोरंजन से वो मेले में जाते हैं और मेला उसको बहुत ही अच्छा लगता है. उस छोटे से बालक को वो जब मेले में देखता है तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर, कुछ घोड़े के ऊपर बैठ करके, कुछ बुल्लक कार्ट्स बैलगाड़ियों के ऊपर बैठ करके और बहुत सारे हंसते हुए मनोरंजन और विथ हैप्पीनेस खुशी खुशी से मेले में आते हैं. और मेला एक मनोरंजन वाला दृश्य होता है जिसमें बड़े छोटे बालक सभी खुश होते हैं. बड़ा प्यारा सा अच्छा सा मनोरंजन का साधन है मेला. विशेष तौर पे बालकों के लिए, बालक और बालिकाओं के लिए मेला बड़ा ही अच्छा सा होता है. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. जब छोटा सा प्यारा सा बालक बहुत सारे खिलौने और खिलौनों की दुकानें लाइन में लगी हुई देखता है तो वो बड़ा आकर्षण होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कम चाइल्ड, प्यारे से बच्चे इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब जब वो छोटा सा प्यारा सा बालक, उसके मन में बहुत सारे डिज़ायर, बहुत सारी इच्छा होती है, उसका हार्ट बड़ा इच्छाओं से भरा हुआ होता है और वो पेरेंट्स के साथ जल्दी जल्दी जाता है और पेरेंट्स का कहना मानता है और उसकी आँखें टॉयज़ के ऊपर होती है, खिलौना के ऊपर होती है. कई बार वो खिलौनों को देखते हुए रुक जाता है, लेकिन उसकी इच्छा खिलौनों को देखने के लिए वो उस इच्छाओं को दबा नहीं सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि चलो आगे चलते हैं, खिलौना हम नहीं लेंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. बालक प्रार्थना करता है, मुझे वो खिलौना चाहिए. आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड
in his familiar trite way, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब वो छोटा सा प्यारा सा बालक प्रार्थना करता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन उसके जो फादर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कड़क होते हैं, वो फादर रेड आई, लाल लाल आंखें, और बड़े गुस्से से देखते हैं उस बालक की तरफ। लेकिन उसके माताजी वो थोड़े से सॉफ्ट टेंडर होते हैं, और वो फिंगर से बालक को पकड़ते हुए कहते हैं कि चलो ये फिंगर पकड़ो और आगे की तरफ चलो। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. जब भी वो मेले के पास में देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारा मस्टर्ड फील्ड होता है, और पीला सा, जैसे कोई पीला पीला सोना को पिघल रहा हो, वैसा पीला पीला दिख रहा था। और माइल्स और माइल्स, बहुत अधिक से अधिक क्षेत्र में वो ज़मीन पर बिखरा हुआ था मस्टर्ड फील्ड के रूप में। बहुत सारे फ्लावर्स अच्छे अच्छे लग रहे थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग्स अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज, मतलब घास के ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ उड़ती है, वो वहाँ पे आवाज़ भी करती है। उसकी विंग्स एक हेलीकॉप्टर की तरफ बड़ी विंग्स होती है, और वो दूसरी काली काली जो मधुमक्खियाँ भी होती है वहाँ पर, और बटरफ्लाई भी होती है वहाँ पर। बटरफ्लाई तो अब सब आप जानते ही हो। और वो सब उड़ती है उस घास के ऊपर। जब ये तितलियाँ वगैरह घास के ऊपर उड़ती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है वहाँ का वातावरण, और बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर लगता है। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिंग इट्स विंग्स एंड रेस्ट, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। जैसे ही वो बालक आगे से आगे हवाओं में घास के मैदान की तरफ बढ़ रहा था, तो एक छोटी सी जो बीज है वो उसकी विंग्स टकरा जाती है, और वो उस बालक के ऊपर वहाँ पर रेस्ट करती है, और वो बालक भी उसको कैच करने की कोशिश करता है। कैच मतलब पकड़ना। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। जैसे ही वो छोटा सा प्यारा सा बालक पकड़ने की कोशिश करता है, तब वो छोटी सी बी वो भी उड़ जाती है, अचानक से उड़ जाती है वो वहाँ। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। तभी उसके माता जी एक चेतावनी भरी कॉल, मतलब आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। प्यारे से बालक तुम जल्दी आओ, फुटपाथ के नज़दीक आओ, जल्दी आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब छोटा सा प्यारा सा बालक था, पेरेंट्स उसको बुलाकर अपने पास रखते थे, लेकिन छोटा सा बालक तो वो तो अट्रैक्टेड हो गया, किससे? छोटे छोटे लिटिल इंसेक्ट से, छोटे छोटे जीवों से वो अट्रैक्टेड हो गया, आकर्षित हो गया, और वो फुटपाथ की तरफ बढ़ने लगा। तो वो सनशाइन, सूर्य की जो रोशनी थी, वहाँ पर छोटे से इंसेक्ट छुप रहे थे, तो उनको वो छोटा सा बालक, प्यारा सा बालक उनको देखने लगा। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एड्ज ऑफ अ वेल। He ran towards them. जैसे पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, प्रिय बालक जल्दी आओ, जल्दी आओ। और जैसे ही वहाँ छाया थी, छाया की तरफ, शेड ऑफ अ ग्रोव, हरा भरा घास का मैदान था, पेड़ भी थे, उसकी छाया थी। और जैसे ही वो वेल, कुएं का जो किनारा था, एड्ज, वहाँ पे वो बालक उस तरफ दौड़ने लगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे।
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और बहुत सारे रंग बिरंगे छोटे छोटे युवा फूल बहुत सारे थे, और वो फूल इतने अच्छे लग रहे थे उस छोटे से प्यारे से बालक को। जैसे वो देख रहा था, वो अपने पेरेंट्स को भूल रहा था, क्योंकि उसको तो फूल छोटे छोटे यंग फ्लावर्स उसको दिख रहे थे, और वो धीरे धीरे उन फ्लावर्स को पकड़ रहा था। बट लो ही हियर्ड the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. जैसे वो बालक आगे देखने लगा कि वहाँ छोटा सा डॉव्स थे, वहाँ पर डॉव्स मतलब सफ़ेद कबूतर का जोड़ा था, उसको डॉव्स कहते हैं। और जैसे वो देख रहा था, उसके पेरेंट्स की तरफ दौड़ भी रहा था, और पेरेंट्स को कह रहा था द डॉव द रेनिंग पिटल्स। और वो बारिश का मौसम था, वहाँ पे बहुत सारे गार्डन के फ्लावर्स पत्ते वहाँ पर थे, तो वो उस बालक को देखने का दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके हाथ फॉरगॉटन हैंड्स, जैसे हाथ भूल रहे हो उनको पकड़ने के लिए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan trees, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब प्यारे से बालकों, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बालक है, वो इधर उधर घूम रहा था, कभी डॉव्स की तरफ तो कभी बैनियन की ट्रीज की तरफ। बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। और उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, कम चाइल्ड कम, लेकिन वो छोटा सा प्यारा सा बालक इधर उधर जा रहा था और देख रहा था कभी डॉव्स को, कभी बैनियन ट्रीज को, और वो धीरे धीरे फुटपाथ की तरफ वापस आ रहा था जहाँ पर मस्टर्ड फील्ड्स थी, बहुत सारे खेत थे वहाँ पे। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे बालक ने बहुत सारा दृश्य देखा, प्राकृतिक चीज़ें देखी, और वो गांव के नज़दीक थी, लेकिन छोटा सा बालक जैसे वो देख रहा था, फुटपाथ बहुत ही लंबा था, और जैसे ही वो देख रहा था तो वहाँ पर पूरा वो आकर्षित हो गया, और वो एहसास होने लगा कि जैसे ही जो अभी वर्तमान में जो संसार है, जिस संसार में वो प्रवेश हो रहा है, वो बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला संसार है, क्योंकि उसको तो फूल, उसको डॉग पसंद है, और पेरेंट्स उसको कम चाइल्ड कम कह रहे थे। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब वहाँ पर एक मिठाइयों की दुकान थी, मिठाइयों की दुकान में बहुत सारे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी बिक रहे थे, और उसके प्रवेश द्वार पर बहुत सारी भीड़ थी, और उसको देखते हुए बालक को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी, और वो रंग बिरंगे पत्तों से, सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोने की तरह पत्तियां थी वहाँ पर, और उससे डेकोरेटेड सजावट की गई थी। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब जो बच्चा था वो अपनी आंखें खोल रहा था, उसके मुंह में पानी आ रहा था, और बर्फी उसकी फेवरेट मतलब पसंद वाली स्वीट थी, पसंद वाली मिठाई थी। किसकी? उस छोटे से प्यारे से बालक की। वो कह रहा था, आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो प्रिय बालकों, जैसे हम देखते हैं कि वो छोटा सा प्यारा सा बालक वो देख रहा था मिठाई की दुकान, तो वो कह भी रहा था कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे उसको बर्फ़ी, क्योंकि पेरेंट्स वो कहते थे
कि वो बालक बड़ा ही लालची है, इसलिए वो पेरेंट्स उसको दिलाना नहीं चाहते थे और आगे के आगे बढ़ रहे थे। अ फ्लावर सेलर हॉक अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब एक फूल बेचने वाला जो था, हॉकड, हॉकर मतलब बेचने वाला, तो वो गार्लैंड मतलब माला, गुलमोहर की जो माला है, और उस गुलमोहर की माला को बेच रहा था, हॉकर था, हॉकर मतलब बेचने वाला, व्यापारी। The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. अब जैसे उस छोटे से प्यारे से बालक ने देखा कि फ्लावर सेलर गुलमोहर की मालाएं, गार्लैंड मतलब माला, गुलमोहर मतलब फूल, गुलमोहर के फूलों की मालाएं वो बेच रहा था, तो वो बालक देखते हुए वो बड़ा फैसिनेटेड हो गया, आकर्षित हो गया, और वो अपने पेरेंट्स को कह रहा था कि मुझे गार्लैंड चाहिए, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। लेकिन उसको पता था कि उसके उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ करेंगे मतलब फूलों की माला लेने से इनकार करेंगे, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये तो बड़े चीप है, चीप मतलब सस्ते हैं, और वो ऐसे ही आंसर के लिए वो इंतज़ार करेगा, इसलिए वो आगे आगे बढ़ता गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलन्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब एक तरफ एक व्यक्ति था जिसके पास एक पोल था, पोल को पकड़े हुए, जिसके पोल के ऊपर बहुत सारे गुब्बारे थे, गुब्बारे मतलब बैलून्स, और वो रंग बिरंगे, येलो, पीले, लाल, हरे, पर्पल, गुलाबी की तरफ। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. अब जब उसको पता था कि उसको वो बहुत सारे बैलून्स चाहिए, उसको गुब्बारे चाहिए रंग बिरंगे, लेकिन उसको ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स बहुत सारे बैलून्स खरीद कर उसको नहीं देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि तुम तो बहुत ही ओल्ड हो गए हो, बड़े हो गए हो कि इतने छोटे छोटे टॉयज़, छोटे छोटे बैलून से खेल सको, इसलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अ स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raises in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब जैसे ही उसने देखा एक स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर को बोलते हैं सपेरा, और आप सभी प्यारे से बालक बालिकों, आप सभी को पता है कि वो सपेरा क्या करता है। सपेरे के पास में एक स्नेक होता है, अक्सर कोबरा स्नेक होता है, और एक फ्लूट होती है सपेरे के पास। जब भी वो फ्लूट बजाता है तो वो कोबरा स्नेक डांस करता है, वो बास्केट के अंदर से बाहर निकल कर डांस करता है, बड़ा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे छोटे बड़े वो देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, और इतना म्यूज़िक होता है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर होता है। The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such choirs music as the snake charmer played, he proceeded farther. जैसे ही वो चाइल्ड सपेरे के पास में जाने की कोशिश करता है, तभी उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसको रोकेंगे स्नेक चार्मर के पास में जाने के लिए, क्योंकि ऐसा बोरिंग म्यूज़िक उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। सो लेट सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो प्यारे से बालकों, अभी हम आप देखिए इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इसको करने की मतलब प्रयास करना कि क्वेश्चंस के आंसर हल कर सको, और छोटे से प्यारे से प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हल करना। सो आज के लिए इतना बहुत ही अच्छा सा प्रयास है, और आप सभी को थैंक यू।